डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इस प्रमेय के अनुसार शर्तें क्या हैं, इन तमाम बातों के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले पूर्व कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि अगर किसी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग देते हैं तो जिससे भाग देते हैं उसे भाजक डिवाइजर कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसे डिवाइडेंड कहते हैं। जो हमारा उत्तर आता है उसे भागफल क्वोटिएंट कहते हैं, तथा जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब यूक्लिड थ्योरम के अनुसार मान लीजिए कि मान लीजिए कि ए कोई पूर्णांक संख्या है जिसमें हमें बी से भाग देना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जो भाज्य होता है उसका वैल्यू भाजक और भागफल के गुणनफल में शेष को जोड़ देते हैं तो प्राप्त होता है। जहाँ पे शेषफल का जो मान होता है रिमाइंडर का, वह 0 या 0 से बड़ा तथा b से छोटा होता है, मतलब भाजक से छोटा होता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एक। सपोज कीजिए कि हमें 21 में 10 से डिवाइड करना है। वन में 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 बड़ा है, 10 छोटा है। जो बड़ा पूर्णांक रहेगा उसे a मानेंगे, भाज्य मानेंगे, तथा जो छोटा पूर्णांक रहेगा उसे b मानेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू हो गया 21, b का वैल्यू हो गया 10। अब भाग की पुरानी प्रक्रिया के अनुसार हमें 21 में 10 का डिवाइड करना है। तो 10 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 10 2 जा 20 होता है। 21 में से 20 जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 क्वोटिएंट आएगा, भागफल आएगा। अब इसी को हम सेट करते हैं यूक्लिड थ्योरम के अनुसार, तो भाज्य मतलब a 21 का मान जो होगा, अगर हम भाजक में भागफल 2 से गुणा कर दें और उसमें शेष जोड़ दें तो 21 हमारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताया गया है कि r का जो मान होता है सदैव 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तथा b से छोटा होता है। यहाँ देख सकते हैं कि r का जो मान है वह 0 से बड़ा है मतलब 1 है, और b मतलब 10, जिससे भाग दिया जा रहा है 10, इससे छोटा होता है। क्योंकि 10 से ये बड़ा होगा r का मान, तो 10 का इसमें भाग चला जाएगा। 10 से छोटा होगा तो भाग नहीं जाएगा, वही रिमाइंडर बच जाता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि वो माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए शेषफल का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तथा भाजक मतलब जितने से भाग दिया जा रहा है उससे छोटा होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। दिया है
कि 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन से कीजिए। तो HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। मतलब इन दोनों में देखते हैं कि कौन से मान दोनों में मिल रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं, जो दोनों में मिलते हैं वही HCF कहलाते हैं। तो इसको हम लोग लगाते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप लोग को बताया गया है कि जो बड़ा वैल्यू होगा जो बड़ा वैल्यू होगा उसको A माना जाएगा। तो ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि A जो है वो बड़ा है, B छोटा है। तो यहाँ पे A बड़ा है और B छोटा है, मतलब A में B का भाग देना है। तो यूक्लिड के नियम के अनुसार A बराबर सूत्र ये हो जाएगा B इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हम भाग देते हैं। तो 867 में 255 का भाग देते हैं तो 3 बार में ये आएगा आपका 765। अब जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 102। अब इसको जब सेट करेंगे यहाँ पर तो 867 बराबर हो जाएगा भाजक, मतलब जितने से भाग दे रहे हैं, गुणे भागफल मतलब 3 और प्लस रिमाइंडर मतलब जो हमारा ये बचा है। अब दूसरे स्टेप में फिर से ये जो भाजक रहता है वो भाज्य हो जाता है और शेष भाजक का काम करने लगता है। तो यहाँ देखिए ये 255 हो गया, यहाँ भाज्य हो गया। अब इसमें हम 102 का भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा तो 204 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेट करते हैं तो 255 बराबर हो जाएगा 102 गुणे 2, 102 गुणे 2 प्लस 51। ये सेट हो गया। ये क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। तो अब इसके बाद देख रहे हैं कि शेषफल शून्य नहीं आया है, वो 51 आया है। तो फिर से ये 102 यहाँ भाज्य हो जाएगा। अब 51 का इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो ये आ जाएगा 102 बराबर 51 गुणे 2, मतलब 2 बार में ये अपना शेषफल 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो B की वैल्यू होगी वही HCF होगी, B की वैल्यू HCF होगी। इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो इसका HCF हो जाएगा 51। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल जाने उस अनुसार हम लोगों को सॉल्व करना है, HCF ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 135 है, ये 225 है। इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है। जो बड़ा है उसको A मानते हैं, जो छोटा है उसको B मानते हैं और A में B का भाग दिया जाता है। तो देखिए ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, इसमें भाग दिया जा रहा है, एक बार में गया, ये 90 आया। अब जो भाज्य होता है उसको यहाँ लिखते हैं BQ, मतलब A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है। अब इसको तोड़ने पे ये आपका आ जाएगा 255 इज इक्वल टू 135 इंटू 1, एक बार में गया है और गुणे शेष 90 बचा है, जोड़ देंगे।
अब पुनः शेष यही रहता है, जो भाजक का काम करने लगता है, जो भाजक है ये भाज्य बन जाता है, यहाँ आ जाता है। जूनियर कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना, वैसे ही करके एल्गोरिथम पे सेट कर देना है। तो ये 90 हो गया। अब इसका हम भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा तो 90 हो जाएगा, घटाएंगे तो 45 आएगा। पुनः इसको सेट करते हैं तो ये 135 का वैल्यू, मतलब 90 में 1 का गुणा करके 45 जोड़ दें तो ये आ जाएगा अपना 135। अभी हमारा शेषफल 45 आया है, 0 नहीं आया है, इसलिए अभी महत्तम हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो 45 आ गया। पुनः हम लोग इसको भाज्य बनाएंगे, 45 का भाग देंगे 2 बार में, ये शेषफल 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 90 का वैल्यू, ये जो 90 का वैल्यू है उसमें 45 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 जोड़ देंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब बी का जो मान निकला है 45, ये हो जाएगा अपना महत्तम समापवर्तक। तो ये HCF हो गया, अर्थात 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। दूसरा ये दिया है 196 और 38,220 का हमको HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, बड़ा वाला मान यहाँ रख देंगे, भाज्य है और ये भाजक है। अगर हम 196 का गुणा 195 बार करते हैं तो शेषफल हमारा 0 प्राप्त होता है। इधर आप डिवाइड कर सकते हैं, इतना आता है। मतलब हम इतने को लिख सकते हैं 196 गुणे 195 प्लस 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि बी का वैल्यू 196 है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 196। बी का मान ही क्या होता है, HCF होता है। कब, जब R का मान 0 होता है तब। अगला क्वेश्चन जो है वह आप स्वयं करिए, एग्जाम्पल 2 के अनुसार देखिए, लगभग वही प्रश्न है। धन्यवाद।